नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम एचपी सेट 2018 के पीवाई के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि एचपी सेट की तैयारी जब हम आरंभ करते हैं तो पहले पीवाई की का हमें पता होना चाहिए। जो जो पिछले वर्षों में हमें प्रश्न पूछे गए थे उन पर हमें अच्छे से एक गहन दृष्टि डालनी आवश्यक है, ताकि हमें पता लग सके कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके क्या क्या उत्तर थे और उन्हीं प्रश्नों के आगे भी दोबारा से आने के चांस भी होते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए 2018 के इस पीवाईक्यू पर चर्चा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलें करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपको 2018 में पूछा गया था सेट में, वो था नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1900 ईस्वी, 1904, 1893 या फिर 1857 ईस्वी? तो सॉरी 1897 ईस्वी। तो इसमें से सही विकल्प था 1893 ईस्वी, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही था। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। इसका उद्देश्य देवनागरी लिपि का प्रचार और हिंदी साहित्य का विकास, इसीलिए नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी, ताकि हिंदी का विकास किया जा सके, उसका विस्तार किया जा सके। अगले प्रश्न जो पूछा था, कौन सा कथन इनमें से सही था? खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ वा जुड़ता है। विकल्प बी, ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन द्वित्व का प्रधानत्य है। अवधि में अकारांत की प्रवृत्ति है, या भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव है। तो इसमें सही विकल्प था विकल्प डी, भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव है। भोजपुरी भाषा में कर्म कारक के लिए ने का प्रयोग नहीं होता, जबकि खड़ी बोली में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे पास था, निम्नलिखित में से नाट्य संधियां कौन सी हैं? प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याक्षा, नियुक्ति या फिर फलागम? बीज, बिंदु, पताका, परकरी, कार्य? विकल्प सी मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन? विकल्प डी विषकंभक, चूलिका, आकांक्ष्य, आकांकवातार या प्रवेशक? तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प सी मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये नाट्य शास्त्र में कथा विकास के लिए 5 अवस्थाएं इनको बताया गया है। अगला प्रश्न जो था हमारे पास, वो है तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? विकल्प ए शंकर, जरनैल सिंह, मेहता जी या कश्मीरी लाल? तो इसमें से सही विकल्प जो था विकल्प बी, जरनैल सिंह। उसका चरित्र कथनी करनी में विरोधाभास पाया गया था, कहता कुछ था और करता कुछ था। उसके बाद था मीरा को निम्नलिखित पंक्तियों में से किसमें खुली चुनौती का भाव है? लोक लाज कुलरा मर्यादा जग के अनेक न राख्यारी, या विकल्प बी भया छाड़या बंधना छाड़या छाड़या सगा सुया, या विकल्प सी थे कहाया छाणे महाम का चोड़या लिया बजंता ढोल, या विकल्प डी मीरा री लगना लग्या लग्या होना हो जो हुआ? तो इसमें सही विकल्प था विकल्प डी, कि मीराबाई ने कहा था कि मेरी लगन तो ईश्वर के साथ लग गई है, अब जो होना है वो हो। यही यहाँ पर पूछा गया, बताया गया था, और सामाजिक बंधनों को चुनौती देते हुए उन्होंने ईश्वर प्रेम को सर्वप्रिय यहाँ पर कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते? विकल्प ए टी एस इलियट, वुडवर्ड, अरस्तु या आई ए रिचर्ड? तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प बी, वुडवर्ड्स। ठीक है, वुडवर्ड्स ने कहा कविता की भाषा सामान्य जीवन की भाषा है, उससे अलग नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न था, जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र या फिर कल्याणी था? तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प ए परख। जैनेन्द्र कुमार जी का पहला उपन्यास था, जो कि मनोवैज्ञानिक, इसको मनोवैज्ञानिकता पर आधारित था, मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में इसको रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण क्या है? संपत्ति से प्रतिष्ठा बढ़ती है, विकल्प
बी लड़का कुत्ते से डरता है, विद्यार्थी क्रम में बैठे हैं, मुझसे कोई उपाय ना बन पड़ा। तो इसमें से अपादान कारक का उदाहरण विकल्प बी लड़का कुत्ते से डरता है, क्योंकि आपको पता है कि जहां अपादान कारक जो होता है इसमें डरना, ठीक है, शर्माना, डरना, लजाना, शर्माना, तुलना, ठीक है, और अलगाव, अलग होना, ये चीजें यहां पर दिखाई जाती है। उत्पत्ति भी होता है एक, ठीक है, उत्पत्ति भी इसमें दिखाई जाती है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार कब संभाला था? 1900 में, 1901, 1902, 1903। ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही विकल्प 1930 में उन्होंने हिंदी उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार संभाला था और इसे नव जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना कहा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न था, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है? किसने? गांधारी ने, धृतराष्ट्र ने, संजय ने या अश्वत्थामा ने? तो सही विकल्प इसमें जो था हमारे पास विकल्प गांधारी ने भगवान कृष्ण को अंधा युग में प्रभु नहीं वंचक कहा है, ठीक है। वंचक मतलब छल करने वाला उनको कहा था। मैला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर कौन है? कालीचरण, बालदेव, बावनदास या विश्वनाथ प्रसाद? तो इसमें से सही विकल्प जो था हमारे पास विकल्प कालिदास था। वह समाजवादी विचारधारा के प्रतिनिधि थे। उसके बाद नागमती वियोग खंड में 12 मासा की शुरुआत कब हुई थी? क्वार से, फागुन से, आषाढ़ से या फिर भादो से? नागमती वियोग खंड में, ठीक है, तो इसका सही विकल्प है आषाढ़ से, ठीक है। आषाढ़ जब आरंभ होता है, आषाढ़ मास आरंभ हुआ तब से ही नागमती वियोग खंड में 12 मासा की शुरुआत मानी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, हंस पत्रिका के अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन किया था कब? राजेंद्र यादव ने, अब्दुल बिस्मिल्लाह खान ने, असगर बजाहत ने या सेरा यात्री ने? तो किसने किया था हंस पत्रिका के अल्पसंख्यकों पर केंद्रीय अंक का संपादन? तो इसका सही विकल्प जो विकल्प सी असगर वजाहत ने, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय क्या है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या फिर फैंटेसी? निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय क्या है? विकल्प डी फैंटेसी, ठीक है। मुक्त साहचर्य का अर्थ होता है कल्पनाशीलता और स्वतंत्र विचार, जो कि फैंटेसी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की पुस्तक कौन सी नहीं है? भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, क्रांतिकारी कवि निराला, परंपरा का मूल्यांकन या प्रेमचंद और उनका युग? तो सही विकल्प बी क्रांतिकारी कवि निराला। ये पुस्तक नामवर सिंह की थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, हम हशमत शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं। विकल्प हरिशंकर प्रसाई ने, काशीनाथ सिंह ने, कांति कुमार जैन ने या फिर कृष्णा सोबती ने? हम हशमत शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण किसने लिखे हैं? तो सही विकल्प डी कृष्णा सोबती ने। उन्होंने आत्मकथात्मक संस्मरण लिखे हैं। आत्मकथात्मक मतलब आत्मकथा की शैली में, और संस्मरण मतलब जो पहले चीजें याद करके जो लिखी जाती हैं, अपने जीवन के कुछ पक्षों को वहां पर बताया जाता है। किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? ठीक है, तो इसका सही विकल्प हमारे पास है विकल्प बी राम कुमार वर्मा ने जो है सिर्फ भक्ति काल तक का इतिहास उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है।
अगला प्रश्न हमारे पास है, विशिष्टाद्वैत का संबंध किस आचार्य से है? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क या वल्लभाचार्य? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प हमारे पास है रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न था, अमीर खुसरो के बाद मुकरी लिखने वाले कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर जगमोहन सिंह? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हमारे पास है विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने भी मुकरी शैली में कई रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, जमीन पक रही है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय या शमशेर बहादुर सिंह? इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हमारे पास है विकल्प बी, केदारनाथ सिंह। यह उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह था। कौन सा? जमीन पक रही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन साहित्यकारों द्वारा यकायक व्यवस्था विरोध की जगह व्यवस्था के समर्थन में कुछ लिखने पर एक कहानी यह भी में हैरत प्रकट की गई है? तो सही विकल्प जो हमारे पास थे उनमें से जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना था, पहला है धर्मवीर भारती और पंकज विशिष्ट, धर्मवीर भारती या फिर कमलेश्वर, पंकज विशिष्ट और रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तो इसमें से जो हमारे पास सही विकल्प है विकल्प डी, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। एक कहानी यह भी का उल्लेख इन साहित्यकारों के आपातकाल में व्यवस्था का समर्थन किया, जिससे उनकी आलोचना भी हुई थी। रजिया संस्मरण में अभिव्यक्ति नहीं है स्त्री के प्रति पुरुष विकर्षण की या फिर स्त्रियोचित हास परिहास की, प्रतिष्ठा के कारण उपजी झिझक की या अतीत में उपजे लगाव की? तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प इसमें है विकल्प ए, स्त्री के प्रति पुरुष विकर्षण की। रजिया संस्मरण में स्त्रियोचित हास परिहास, प्रतिष्ठा की झिझक और अतीत का लगाव है, पर पुरुष विकर्षण नहीं है उसमें। अगला प्रश्न हमारे पास था, भारत की उन्नति कैसे हो में विस्तृत आलोचना की गई है। किसकी? अंग्रेजी राज की, भारतीयों के आलस्य की, विदेशी वस्तुओं की या ऊंची जाति के लोगों की? तो भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो में किसकी आलोचना की गई है? सही विकल्प हमारे पास है विकल्प बी, भारतीयों के आलस्य की। ठीक है, इस निबंध में आलस्य और समय प्रबंध की कमी को भारत की उन्नति में बाधा बताया गया है। अगला प्रश्न जो हमारे पास था वो है, महाभोज में लेखिका के लोकतंत्र के किस स्तंभ के प्रति आशा का भाव व्यक्त किया है? विधायिका, कार्यपालिका, प्रेस या फिर न्यायपालिका? तो महाभोज में लेखिका ने लोकतंत्र के न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका को लोकतंत्र का आशाजनक स्तंभ माना है। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस कहानी में एक को संरचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है या ये कहानी मनोविज्ञान के धरातल पर लिखी गई मार्मिक कहानी है? इसमें स्थिति का स्वीकार मध्य वर्गीय जीवन की नियति है या इसमें सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति चरित्र की गहन संवेदना का अभाव है? तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? इसमें विकल्प डी, इसमें सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति चरित्र की गहन संवेदना का अभाव है। वास्तव में ये इस कहानी में संवेदना भी उपस्थित थी, इसलिए यह कथन असत्य है। संवेदना इस कहानी में दिखाई गई थी, संवेदना थी इसलिए। नई कविता के किस कवि का संबंध गांधीवादी विचारधारा से है? विकल्प आगे, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प डी, भवानी प्रसाद मिश्र
की कविताओं में गांधीवादी सरलता और अहिंसा का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न था, विशिष्ट पद रचना किसे कहा गया है? विशिष्ट पद रचना किसे कहा गया है? विकल्प ए है अलंकार को, विकल्प बी रीति को, विकल्प सी वक्रोक्ति को, या फिर ध्वनि को। तो विशिष्ट पद रचना किसे कहा गया है? रीति को। रीति को विशिष्ट पद रचना कहा गया है क्योंकि यह काव्य की संरचना का आधार होता है, मुख्य बिंदु होता है। अन्य आवेगों का तंत्र है। कौन सा कथन? टी.एस. इलियट का, आई रिचर्ड का, या वुडवर्ड्स का, या फिर कॉलरिज का। तो इसमें सही विकल्प जो है मन आवेगों का तंत्र है, ये रिचर्ड ने कहा है। रिचर्ड ने मन को आवेगों का तंत्र बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे पास था, भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं 342 में 42 से 351 तक, 342 से 357 तक, या फिर 343 से 351 तक, या फिर 343 से 357 तक। तो इसका सही विकल्प जो था 343 से 351 तक। ठीक है, राजभाषा और अन्य भाषाओं से संबंधित ये जो अनुच्छेद हैं। उसके बाद अगला प्रश्न था, आत्मजय की कथा वस्तु का आधार क्या था? कठोपनिषद, मंडोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, या फिर छांदोग्योपनिषद। कौन सा था? कौन सा उपनिषद था? विकल्प ए कठोपनिषद। ठीक है, आत्मजयी नाटक की कथा वस्तु कठोपनिषद से ली गई है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास है, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है कब? अलंकार से, वक्रोक्ति से, मूर्त विधान से, या फिर नाद सौंदर्य से। तो इसका जो सही विकल्प है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, दीर्घजीवी बनती है कविता। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, लाल पान की बेगम में नहीं है क्या? ग्रस्त प्रेम की अभिव्यक्ति, या फिर वात्सल्य का चित्रण, श्रम के फल के प्रति मोह, या सामूहिक के विघटन का अंश। तो इसमें सही विकल्प है सामूहिकता के विघटन का अंश लाल पान की बेगम में नहीं है। इसमें ग्रस्त प्रेम, वात्सल्य और श्रम के फल का मोह है, पर सामूहिकता का विघटन इसमें नहीं दिखाया गया है। उसके बाद 2 बार जेल हुआए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे, और फ्रांस की शराब पीते थे। गोदान की उपयुक्त कथन में व्यंग किया गया है किस पर? खन्ना साहब पर, मेहता जी पर, राय साहब पर, या मिर्जा साहब पर। तो इसका सही विकल्प है खन्ना साहब पर ये जो व्यंग किया गया था। चलो अगला प्रश्न जो हमारे पास है, रश्मिरथी में इंद्र द्वारा प्रदत्त किस शस्त्र से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था? पाशुपत अस्त्र, वृत्त घनी, व्रज, या एक घनी। किस जो उन्होंने अस्त्र से जो घटोत्कच था उसका वध किया था? तो सही विकल्प है एक घनी अस्त्र से। ठीक है, इंद्र द्वारा ये अस्त्र दिया गया था एक घनी, जो कि जिसके प्रयोग से कर्ण ने घटोत्कच को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद विघटन के लिए जाना जाता है फ्रेडरिक जेम्सन को, देरिदा को, डैनियल बेल को, या रोला बार्थ को। किसको जाना जाता है विघटन के लिए? तो सही विकल्प है देरिदा को। ठीक है, देरिदा को जो है डिकंस्ट्रक्शन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? विकल्प 5 है, 20 है, 10 है, या फिर 3 है। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, दंडी ने काव्यों के गुणों की संख्या 10 मानी है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में चर्चित नाहुष के लेखक बाबू गोपाल चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या श्रीनिवास दास।
कौन है हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए बाबू गोपाल चंद्र। नहुष हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न जो हमारे पास था, निम्नलिखित में से यात्रा वृतांत कौन सा है? एक बूंद सहसा उछली, नदी की बांक पर छाया, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, कितनी नावों में कितनी बार। तो सही विकल्प इसमें था एक बूंद सहसा उछली, जो कि एक यात्रा वृतांत है, बाकी अन्य कृतियां काव्य हैं। अगला प्रश्न जो था, ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा, अलग अलग वैतरणी, या फिर अंधेरे बंद कमरे, नदी के द्वीप। तो क्या होगा साथियों इसमें से सही विकल्प? विकल्प बी अलग अलग वैतरणी। ये उपन्यास ग्रामांचल की समस्याओं पर आधारित है, मतलब ग्राम जो गांव है उसकी समस्याओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोली क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सही है? ब्रज में मथुरा, भरतपुर, एटा, रामपुर, बुंदेली, झांसी, जालौन, दतिया, या फिर ग्वालियर, कुमानी कुमायूनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, या फिर पिथौरागढ़, अवधि, लखनऊ, जौनपुर, बलिया, बाराबंकी। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है? विकल्प बी बुंदेली में बुंदेली, झांसी, जालौन, दतिया और ग्वालियर। ठीक है, ये सारे का सारा बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, सिद्धों ने चार पदों की रचना किस भाषा में की थी? सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? संस्कृत, अवहट, प्राकृत, या फिर ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में। सिद्धों द्वारा चार पदों की जो रचना की गई थी अवहट भाषा में की गई थी। ठीक है, जो चार पद सिद्धांतों की रचना अवहट मानी जाती है और यह प्राचीन अपभ्रंश का ही एक रूप था। अगला प्रश्न है, सूरसागर की रचना का आधार क्या था? महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, या फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण। सूरसागर की रचना का आधार क्या था? वो था श्रीमद् भगवत पुराण। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भगवत पुराण के आधार पर की, जिसमें उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया था। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट के निबंध किन पात्रों में प्रकाशित होते थे? हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण में, या फिर हिंदी प्रदीप ब्राह्मण में, हिंदी प्रदीप और आनंद कंबनी में, या फिर आनंद कंबनी और ब्राह्मण में। तो सही विकल्प था हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण में। बालकृष्ण भट्ट के निबंध इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। अगला प्रश्न जो हमारे पास था, आकाशदीप की मूल आधार भूमि क्या है? दस्यु जीवन का संघर्ष, या फिर स्त्री शक्तिकरण, या फिर चंपा का ब्रह्म द्वंद, या फिर मन का गहन अंतर्द्वंद। तो इसमें से सही विकल्प क्या था? सही विकल्प विकल्प डी मन का गहन अंतर्द्वंद, जो आकाशदीप में मूल इसकी आधार भूमि थी। ठीक है, आकाशदीप कृति में मन के गहन अंतर्द्वंद को आधार बनाया गया है। उसके बाद तुलसी ने राम के उसी प्रिय होने की अभिलाषा की है किस प्रकार कामी को स्त्री की होती है, कंजूस को धन की होती है, योद्धा को शस्त्र की होती है, या फिर पिता को पुत्र। किस प्रकार की प्रिय होने की उनको अभिलाषा थी राम जी की? तो वो था जैसे कि एक कामी को स्त्री की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, देखेंगे, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजः प्रचंड, धस गया धरा में कपि कह युगपद मसत दंड। राम की शक्ति पूजा की इन पंक्तियों में राम की आंखों में आंसू टपकते देख हनुमान क्या हुआ? हनुमान जी ने वहां रखे छत्र दंड को तोड़ दिया, या फिर हनुमान जी धरती में गड़ गए, या फिर राम के पैरों को पकड़ हनुमान जी कसम मसा कर रहे थे, कसम कसा कर रहे थे, या फिर हनुमान लक्ष्मण की तरह क्रोधित हो गए।
तो सही विकल्प था राम के पैरों को पकड़कर हनुमान कसमसा कर रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास था, परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किसका रूपक प्रयुक्त हुआ है? विकल्प ए मेघ का, अंबर का, तांडव नर्तन का या फिर वासुकी का। तो सही विकल्प इसमें से कौन था? सही विकल्प इसमें से है विकल्प डी वासुकी। वासुकी एक नाग रूपक परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया गया था, वासुकी नाग, जिससे कि समुद्र मंथन किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा आलोचक नई समीक्षा से संबंधित नहीं है? लुसिया गोल्डमान, बुअलो, F.R. लेविस या फिर टेरी इंगल्टन। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प बी बुअलो। बुअलो नई समीक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य आलोचक इसी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, देवनागरी लिपि की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? इसमें ग्राह्यता नहीं है, वर्णास्थता नहीं है, सुपाठ्यता नहीं है या फिर क्रमबद्धता नहीं है। तो इसमें सही विकल्प है कि देवनागरी लिपि में वर्णात्मकता की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में ग्राह्यता, सुपाठ्यता और क्रमबद्धता ही की विशेषता पाई जाती है। इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है? श, य या फिर न या फिर र। तो सही विकल्प है विकल्प डी र। र मूर्धन्य ध्वनि है, तालव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शब्द कोश के अनुसार सही क्रम वाले विकल्प क्या है? मुलम्मा, मृग तृष्णा, मौजूद या मलांता। मलांता, मृग तृष्णा, मुलम्मा या मौजूद। अंजना, अंतकर्ता, अजान या अध्यक्ष। अजान, अध्यक्ष, अंजना या अंतकर्ता। तो विकल्प इसमें सही क्या था? ए और डी सही है, ए और सी सही है, ए और बी सही है या सी और डी सही है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प इसका है विकल्प बी। शब्दकोश में जो पहले शब्द आएगा वो मुलम्मा, मृग तृष्णा, फिर मौजूद, फिर मलांता, फिर अजंता, फिर अंतकर्ता, अजान, अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के विषय में दिए गए कथन। इसमें लृ ध्वनि का लोप हो गया, इसमें द्विवचन का उपयोग होता रहा, इसमें व्यंजन द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति घट गई, या इसमें व्यंजन ध्वनियों के लिए स्वरागम होने लगा। विकल्प ए और डी सही है, या ए और बी सही है, या सी और डी सही है, या बी और सी विकल्प सही है। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? इसमें से सही विकल्प है विकल्प ए। ठीक है, ए और डी, अर्थात इसमें लृ ध्वनि का लोप हो गया तथा इसमें व्यंजन ध्वनियों के लिए स्वरागम नहीं है, स्वरागम नहीं है। सिद्धों द्वारा प्रणीत दोहा कोश और चार्य गीत की विषय वस्तु क्या है? दोहों के मतों का खंडन मंडन किया गया है, चार्य पदों की अनुभूति और रहस्य भावना की प्रधानता है, दोहों में धार्मिकता, भावाकुलता है, या चार्य पद श्रृंगारिक है। सही विकल्प इसमें से बताएंगे ए और बी, बी और डी, या फिर बी और सी, या फिर ए और डी। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए और बी। दोहों में मतों का खंडन मंडन किया गया है और चार्य पदों में अनुभूति और रहस्य भावना की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रीति काल में आखिरी दौर में लिखी गई बहुत सी कविताओं में है क्या? भारत में पांव पसारते अंग्रेजों को लेकर चिंता की गई है, इतिहास सम्मत प्रमाणिकता वर्णन, या फिर घोर श्रृंगारिता, या वर्ण जाति भेद का विरोध। सही विकल्प ए और डी है, या फिर बी और सी है, या फिर ए और बी है, या फिर सी और डी है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प सी। इसमें भारत में पांव पसारते अंग्रेजों को लेकर चिंता जताई गई है और इसमें वर्ण जाति का विरोध किया गया है। उसके बाद
अगला प्रश्न जो हमारे पास था, भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं क्या है? मध्यकालीनता, बोध की प्रमुखता, या फिर आधुनिकता, राष्ट्रीयता, या फिर सामाजिक चेतना। तो सही विकल्प था विकल्प ए, बी और सी, या फिर विकल्प बी ए, सी और डी, विकल्प सी ए, बी और डी, या विकल्प डी बी, सी और डी। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है बी, सी और डी। ठीक है, बी आधुनिकता, राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतनता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न हमारे पास था, साहित्य की गद्य विधाओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तूफानों के बीच बंगाल के अकाल में संबंधित रिपोर्टाज है, निराला की साहित्य साधना के जीवनी भाग पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, कितनी नावों में कितनी बार आगे का यात्रा वृतांत है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। सही विकल्प कौन सा होगा? सी और डी है, बी और सी है, ए और बी है, या फिर ए और डी है। तो इसका सही विकल्प जो है हमारे पास विकल्प डी, तूफानों के बीच बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टाज है और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है साथियों वो है, निम्नलिखित में से सही कथन। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी कविता के प्रमुख आलोचक हैं, या फिर रामविलास शर्मा नई कविता को अस्तित्ववादी प्रभाव से मुक्त मानते हैं, या फिर नेमी चंद्र जैन हिंदी नाटक के समर्थ आलोचक हैं, या फिर विजय देव नारायण शाही जायसी के काव्य को दोयम दर्जे का मानते हैं। विकल्प ए और बी, विकल्प बी और सी, विकल्प ए और सी, विकल्प बी और डी। कौन सा विकल्प सही विकल्प होगा? तो सही विकल्प इसमें हमारे पास होगा विकल्प सी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी कविता के प्रमुख आलोचक हैं, बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद नेमी चंद्र जैन हिंदी नाटक के समर्थ आलोचक हैं, ये भी कथन बिल्कुल उपयुक्त कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन। किसी पद का केवल पाद पूर्ति मात्र के लिए प्रयुक्त होना ग्राम तत्व दोष है, किसी पद में परुष वर्णता का होना श्रुति कटुत्व दोष है, या फिर किसी पद का व्याकरण के नियम विरुद्ध होना च्युत संस्कृति दोष है, या फिर किसी पद का विलंब से अपने अर्थ को प्रकट करना निरर्थक दोष है। सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? ए और बी, या विकल्प बी, बी और डी, विकल्प सी और डी, या विकल्प डी, बी और सी। तो सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? विकल्प डी, किसी पद में परुष वर्णता का होना श्रुति कटुत्व दोष है, तथा विकल्प सी इसमें से कि किसी पद का विलंब से अपने अर्थ को प्रकट करना निरर्थक दोष है। बिल्कुल सही बात यहां पर कही गई है। आगे है, होन भय जल मीन अधीन कहा कुछ मोह अकुलानी समान, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश, हवो कायर त्यागत प्राण, प्रीति की रीति सो क्यों समझो जड़, मीन के पानी परे को प्रमाणो, ना मन को जू दास घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जान। तो ये जो छंद है इसका क्या भावार्थ है? प्रेमिका की विरह व्यथा को उसका प्रेमी ही समझ सकता है। प्रेमी हृदयहीन और जड़ है। मछली अपने प्राण देकर भी प्रेमी जल को कलंकित नहीं करती, और मछली और प्रेमिका की व्याकुलता एक जैसी है। सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? ए और बी, बी और सी, बी और डी, या फिर सी और डी। तो देखेंगे इसमें सही विकल्प हमारे पास विकल्प ए है, अर्थात प्रेमिका की विरह व्यथा को उसका प्रेमी ही समझ सकता है, तथा प्रेमी हृदयहीन और जड़ है। अगला प्रश्न हमारे पास है, मैं नीर भरी दुख की बदली गीत का भाव है श्री इंद्रधनुषी
इंद्रधनुषी सपनों में खोई रहती है, या फिर स्त्री अपने आंसुओं में सृजन करती रहती है, स्त्री की नश्वरता बोध अधिक होती है, या फिर स्त्री को उसके पर्दे का श्रेय नहीं मिलता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, देखेंगे ए, बी, सी या फिर विकल्प डी। इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प है विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी इसमें से सही है, अर्थात स्त्री अपने आंसुओं से सृजन करती है तथा स्त्री को उसके पर्दे का श्रेय कभी नहीं मिलता। अगला प्रश्न, राग दरबारी के राग दरबारी के विषय में कहा जा सकता है कि वह नेहरू युग के अंत के मोह भंग वाले वातावरण की रचना है, या इसमें शिवपालगंज के चरित्रों की शाब्दिक फोटोग्राफी है, या इसमें भूमि समस्या को गहराई से उठाया गया है, या इसके संवाद जीवंत और नाट्य धर्मी है। विकल्प ए, बी, सी या डी, कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए। यह उपन्यास नेहरू युग के मोह भंग का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें शिवलालगंज के चरित्र की शाब्दिक फोटोग्राफी है और संवाद जीवन भी नाट्य धर्मी है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी की विशेषता क्या है। पिता किसी आधुनिक सुविधा को स्वीकार नहीं करता, पिता को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, पिता नई पीढ़ी के प्रति आश्वस्त है, अतीत के प्रति पिता की आसक्ति है। सही विकल्प ए, बी, सी या फिर विकल्प डी, कौन सा विकल्प उपयुक्त विकल्प होगा, विकल्प सी इसमें से सही विकल्प है, पिता नई पीढ़ी के प्रति आश्वस्त हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के संदर्भ में दिए गए कथन हैं कि यह स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, यह अपर्याप्त रंग निर्देशों वाली नाट्य कृति है, या फिर इसमें सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है, या इसमें पारिवारिक तनाव के पीछे सावित्री की बहुमुखी और अनंत अपेक्षाएं हैं। विकल्प ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प इसमें से सही विकल्प होगा। तो साथियों, इसमें से सही विकल्प जो है विकल्प सी सही विकल्प है कि यह स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। फिर ठीक है, उसके बाद इसमें सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है, और इसमें पारिवारिक तनाव के पीछे सावित्री के बहुमुखी और अनंत अपेक्षाएं हैं। उसके बाद है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। निबंध अथवा भाषण में क्या कहा गया है। विदेशी लोगों की प्रगति का कारण लूट खसूट को माना गया है, या फिर अंग्रेजों की संस्कृतिहीनता को उजागर किया गया है, या परंपरा के प्रति विवेकपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह किया गया है, या समय प्रबंध के महत्व को समझाया गया है। तो विकल्प हमारे पास हैं विकल्प ए और बी, विकल्प बी और सी, या फिर सी और डी, या फिर बी और डी, कौन सा विकल्प इसमें से बिल्कुल उचित विकल्प होगा। तो इसमें से विकल्प सी सही है। इसमें आलस्य और समय प्रबंध पर भी चर्चा की गई है, परंतु मुख्य आग्रह परंपरा पर विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। दलित विमर्श की विशेषता इनमें से नहीं है। क्या गैर दलित लेखकों की रचनाओं का दलित पुनर्पाठ करता है, या बौद्ध धर्म और दर्शन को एक मत से अपना अनिवार्य घटक मानता है, दलित साहित्य का परंपरा से कोई संबंध नहीं है, या फिर वामपंथ की वर्ग की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। विकल्प ए और डी, विकल्प बी और सी, ए और डी या सी और डी, इसमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प होगा। तो सही विकल्प इसमें से साथियों हमारे पास है विकल्प ए, गैर दलित लेखकों की रचनाओं का दलित पुनर्पाठ करता है तथा
वामपंथ की वर्ग की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके शब्द कोशानुसार अक्रादी क्रम से हैं? समाधान, संकल्पना, सामंजस्य या सूत्रागर? संकल्पना, सूत्रागार, सामंजस्य या समाधान? संकल्पना, सामंजस्य, सूत्रागार या समाधान? समाधान, सूत्रागार, संकल्पना या फिर सामंजस्य? तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, जब शब्दों में कठोर ध्वनियां हो और सुनने में कटु लगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य ग्रंथों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? इसमें से सूफी काव्य धारा के ऐतिहासिक ग्रंथों को क्रम में लगाना है। मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या चित्रावली? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या चित्रावली? पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली या मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या फिर चित्रावली? तो सही विकल्प इसमें से है पहले मृगावती आएगी, फिर मधुमालती, फिर पद्मावत और चित्रावली। उसके बाद है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताएं। मुझे चांद चाहिए, चितकोबरा, कटु गुलाब, आवाह या फिर मुझे चांद चाहिए, कटु गुलाब, कलिकथा, बाया, बाईपास, आवाह? कलिकथा, बाया, बाईपास, मुझे चांद चाहिए, कट गुलाब या आवा, उसमें हिस्से की धूप, कलिकथा, बाया, बाईपास, मुझे चांद चाहिए? तो सही विकल्प है विकल्प बी, मुझे चांद चाहिए, कटु गुलाब, कलिकथा, बाया, बाईपास और आवाह। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम हमें लगाना है। सिंदूर की होली, अंधा युग, बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, सिंदूर की होली, बकरी, आगरा बाजार या फिर आगरा बाजार, सिंदूर की होली, अंधा युग, बकरी, सिंदूर की होली, अंधा युग, आगरा बाजार या फिर बकरी? तो सही विकल्प इसमें से होगा विकल्प ए, सिंदूर की होली, अंधा युग, बकरी और आवारा बाजार। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति संबंधी मतों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या होगा? विकल्प ए, अनुमतिवाद, भक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? उसके बाद है उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भक्तिवाद या फिर अनुमितिवाद? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद? या भक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद फिर या फिर अनुमितिवाद? तो इसमें से सही विकल्प होगा विकल्प सी। ठीक है, पहले उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, ये जो व्याख्याएं हैं ये गलत हो गई हैं, आगे पीछे हो गई हैं व्याख्या, इनको मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्क्सवाद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारकों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? एंगल्स, लेनिन या फिर माओ त्से तुंग? माओ त्से तुंग, लेनिन, एंगल्स, लेनिन, एंगल्स, माओ त्से तुंग या एंगल्स, माओ त्से तुंग, लेनिन? तो इसमें से सही विकल्प क्या है? विकल्प ए, इसमें ये तो रहने दो। आगे, कमाइनी के सर्गों का सही क्रम? चिंता, आशा, काम, श्रद्धा? आशा, चिंता, श्रद्धा, काम? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम या चिंता, काम, श्रद्धा और आशा? तो सही विकल्प इसमें से बताएंगे। सही विकल्प इसमें से है विकल्प सी, चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पद्मावत के खंडों का सही क्रम है? नक्षिक खंड, सिंगलदीप वर्णन खंड, मानसरोदक खंड या नागमती वियोग खंड? मानसरोदक खंड, नक्षिक खंड, सिंगल द्वीप वर्णन खंड या नागमती वियोग खंड? सिंगल द्वीप वर्णन खंड या फिर नक्षिक खंड, नागमती वियोग खंड या मानसरोदक खंड? मानसरोदक खंड, सिंगल द्वीप वर्णन खंड, नागमती वियोग खंड या फिर नक्षिक खंड? तो सही विकल्प इसमें विकल्प बी सही विकल्प होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम हमें बताना है। कानों में कंगन, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली? एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, कानों में कंगन
या उसने कहा था। धुलाई वाली, कानों में कंगन, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, या एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, कानों में कंगन, धुलाई वाली। तो सही विकल्प इसमें से आएगा विकल्प बी, पहले एक टोकरी भर मिट्टी, फिर धुलाई वाली, कानों में कंगन और उसने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम हमें लगाना है। पहला है एक कहानी, यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दिहा या आप दोहरी। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी, यह भी, मुर्दहिया या आप हुदरी, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दहिया, एक कहानी, यह भी, या फिर आप हुदरी, या फिर पहले एक कहानी, यह भी, मुर्दहिया, क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर आप हुदरी। तो इसमें से सही विकल्प आएगा विकल्प बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी, यह भी, मुर्दहिया और फिर आप हुदरी, ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कविता क्या है। निबंध के आधार पर काव्य प्रवृत्तियों और उससे संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। पहले यहां पर सूची 1 और सूची 2, पहले अलंकारों की भद्दी भरती, ठीक है, और लक्षणा द्वारा स्पष्ट अलंकार प्रकार का विधान, बिना किसी वैचित्र्य का लुक्तर चमत्कार के भाव व्यंजन, रूपक के व्यंग के साथ भाव सबलता का गुंफन। एक तरफ है मुंडन, मतीराम, तुलसी, केशव या सूरदास, ठीक है, तो इनको हमें सुमेलित करना है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, एक बार विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास उत्तर था विकल्प बी आएगा, ठीक है, 4 3 1 2, ठीक है, मतलब कि जो यहां पर ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के संदर्भ में सही उपमेय उपमान को सुमेलित कीजिए। प्रिय रूप, ज्वालाएं, भविष्य का नाश, अंधकार स्तूप, दिल, संभावित स्नेह, भयंकर बरगद, द्युति आकृति या फिर डिबरी। तो इसमें से सही विकल्प क्या है, ये हमारे पास कोड है, ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हमारे पास होगा विकल्प बी, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 5 और बी का 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। यहां पर दिया गया है, लोईगा कुसनसी गरुड़ आलोपी, कठिन विछोह जीहि किमि गोपी, प्रेम रहित यह जोग कोन काज गायो, दीनन सो निठुर वचन कहे कहा पायो, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, जेहि ना इच्छा झुलवे की एहि बुद्धि के ही पास। विकल्प डी में हमारे पास है, जोगी अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावो ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए, ठीक है, ये हमारे पास पंक्तियां दी गई हैं। और दूसरी तरफ सूची में कबीर, जायसी, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। तो कौन सी पंक्ति किसकी है, ये विकल्प दिए गए थे, तो सी विकल्प इसमें से सही होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्वों को संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, ये हमारे पास है, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है, और ये ऊहा के बल पर कारीगर थे, मजमून बांधने के प्रयासी कवि ना थे। तो इसमें से सही विकल्प देखेंगे, आलम, घनानंद, बोधा, पद्माकर या द्विजदेव। तो सही विकल्प इसमें से बताएंगे, ये हमारे पास कोड दिए गए हैं, तो इसमें सही विकल्प बताएंगे कौन सा है, विकल्प सी इसमें सही विकल्प था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित संवादों और पात्रों को सुमेलित करना है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है,
राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, जितना संभव है ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। विकल्प ए अंबिका, मातुल, मल्लिका, कालिदास, निषेप। तो किसने ये विकल्प दिए गए थे, तो इसका विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, मजदूर और प्रेम निबंध में दिए गए रूपक के आधार पर सुमेलित करना है। हवन शाम, हवनशाला, हवन कुंड की ज्वाला किरणें, अग्नि की चिंगारियों की डलियां और शरीर। तो दूसरी तरफ विकल्प खेत, जगत, गेहूं के दाने और चावल के दाने, ये हमारे पास विकल्प दिए गए हैं और इसमें से सही विकल्प जो हमारे पास आएगा विकल्प सी। ए का 4, बी का 1, सी का सॉरी ए का 5, ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनकी व्याकरणिक कोटियों से सुमेलित कीजिए। इस टहलना आप हुई, निजवाचक सर्वनाम, कर्मक क्रिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण या अकर्मक क्रिया। सही विकल्प इसमें से होगा विकल्प डी, ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 3। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों को संबंधित युग्मों से सुमेलित करना था हमें। विकल्प इतिवृत्तात्मकता, व्यक्तिकता, निसंगता, अनुभूति की प्रमाणिकता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, नई कविता या अकविता। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारे पास विकल्प डी आएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को काव्य दोष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कब आएगा मिलन प्रात, उमड़ेगी सुख हिलोल। दूसरी तरफ दिया गया है ग्रामत्व, चोरत है उर पंक्ति को, जे कवि है स्वच्छंद, वे उत्सर्ग रूप बमन को, उपभोगत मतिमंद। शत शत संकल्प विकल्पों के अल्पों में कल्प बनाती सी, लपटी पुहुप परागपट, सनी सवेद मकरंद, आवत नारी नवोढ़ लय, सुखद वायु गति मंद। एक तरफ ग्रामत्व, न्यूनपद दोष, अशील तत्व दोष, अधिक पद दोष या च्युत संस्कृत दोष। तो इसमें से जो सही विकल्प हमारे पास विकल्प सी आएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित लेखकों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित करना है। लियोटार्ड, देरिदा, फेडरिक जेमियन ऑफ नॉलेज या फिर डेविड हार्वे। ठीक है, ये हमारे पास सूची 1 में दिए गए हैं और सूची 2 में ओरिएंटलिज्म, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑफ ग्रामेटोलॉजी या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? इसमें से सही विकल्प होगा विकल्प सी। ठीक है, सही विकल्प विकल्प सी होगा। ये जो मैचिंग करने वाले सुमेलित करने वाले प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं। आगे, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके वैचारिक रुझान के साथ सुमेलित कीजिए। नाथूराम शर्मा, शंकर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव, नारायण शाही। इसमें है लोहियावाद, नव जागरण, गांधीवाद, अंबेडकरवाद या मार्क्सवाद। तो इनके साथ सुमेलित करना था कौन से साहित्यकार किससे प्रभावित थे। तो सही विकल्प इसमें से विकल्प ए आएगा। ठीक है, विकल्प ए इसमें से सही विकल्प होगा 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न हमारे पास है, गोदान में आए वर्गों और उनके प्रतिनिधि पात्रों को सुमेलित कीजिए। किसानी छोड़कर मजदूरी की ओर उन्मुख वर्ग का प्रतिनिधि, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि या भूस्वामी वर्ग का प्रतिनिधि, बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधि। खन्ना, राय साहब, गोबर, मिस्टर तनखा या मेहता। तो सही विकल्प विकल्प बी इसमें से सही विकल्प आएगा 3, 1, 2 और 4। ए का 3, बी का 1,
सी का 2 और डी का 4। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित विषयों को उनसे संबंधित कहानियों से सुमेलित कीजिए। देशभक्ति की भावना, अमृतसर आ गए, प्रेम और प्रतिशोध का द्वंद्व, गैंग्रीन, एक रास्ता और ऊब, आकाशदीप, संपादिकता, एक टोकरी भर मिट्टी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इसमें से सही विकल्प जो होगा विकल्प ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण प्रयत्नों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है ढ, र, ल और छ। सूची 2 में है उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित, स्पर्शी या स्पर्शी संघर्षी। तो इसमें से सही विकल्प है जो विकल्प ए सही विकल्प होगा। स्थापना, चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं। तर्क, कभी कभी चमत्कार भी किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करता है। विकल्प ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें से विकल्प ए सही होगा। स्थापना और दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। स्थापना, काव्य दोष केवल मुख्य अर्थ के बाधक हैं, रस के नहीं, और रस को अखंड सर्व प्रकाशित आनंद चिन्मय माना गया है। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी। स्थापना गलत है लेकिन तर्क बिल्कुल सही है। उसके बाद है स्थापना, शंकराचार्य के समान रामानुचार्य भी अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। रामानुचार्य का कहना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने स्वयं अपने अंदर से इस संसार की सृष्टि की है। तो इसमें से सही विकल्प जो होगा विकल्प बी सही होगा। स्थापना और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। आगे है परंपरा, सामूहिक स्मृति की अभिव्यक्ति है। उससे धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ त्योहारों, मेलों, खानपान, वस्त्राभूषण, रीति रिवाज इत्यादि से देखा जा सकता है। तो सही विकल्प इसमें से होगा विकल्प ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। स्थापना, शब्द काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य अनुशीलता परम आवश्यक है। कविता की शाब्दिक अभिव्यक्ति के पूर्व काव्य के उद्देश्य पर पूर्ति तरह विचार करना चाहिए, वह वस्तु का पर्याय है। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। उसके बाद है दलित चिंतकों का मार्क्सवादी विचारधारा से मतभेद न होकर सहमति भी है। मार्क्सवादी विचारक यह मानते हैं कि दलित समस्या मूलतः आर्थिक समस्या और वह इस समस्या को श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका सही विकल्प विकल्प डी। स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। अगला प्रश्न हमारे पास था, किसी साहित्यिक रचना को पढ़ने से पहले अपने भीतर यह धारण कर लेना चाहिए कि हम किसी स्वतंत्र चेतना से मुलाकात करने जा रहे हैं। तर्क है रचना में एक भिन्न मत होता है और रचनाकार तथा पाठक के मन कभी समान भूमि पर स्थिर नहीं हो सकते। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। प्रगति सुनिश्चित सिद्धांतों के निरपेक्ष विचारधारा है। यह व्यवस्था के प्रति असंतोष रखता है और उसमें परिवर्तन चाहता है। तो इसमें से सही विकल्प होगा विकल्प डी। स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द केवल संयोग से या चल पड़ने से जोर से नहीं हिंदी में स्वीकार्य हो सकता है। छायावादी आंदोलन में हिंदी कविता के स्वरूप जो परिवर्तन किए उनका संकेत इस नामकरण में नहीं मिलता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए। आखिरी प्रश्न है, इसमें से रामचरितमानस की भक्ति भाव प्रेरणा क्षमता अपूर्व है। तुलसीदास के अनुसार स्वयं महादेव ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो था वो था विकल्प बी। ठीक है जी, तो साथियों ये था हमारा 2018 का एचपी सेट का पीवाईक्यू। आशा करता हूं कि आपको ये पीवाईक्यू आपके भविष्य में बहुत ज्यादा सहायता करेगा, आपकी परीक्षाओं में सहायता करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।